थोड़ा म्यूट हो। Sorry, Yura. Sorry, I was speaking on mute. Sorry, यार। ओके सर। आवाज चलो आवाज आ वो रही तो है मेरी? क्लास है। आवाज में अब आ रही है, अब आ रही है। सॉरी। युवराज तो आज क्लास लेट होगी ना, एक क्लास थी, वो क्लास लेट होगी इस वजह से। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो चलो ठीक है युवराज, अब मेरी स्क्रीन भी दिख रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। मैं बस वो बता रहा हूँ कि वो उस दिन हमने एक्सटेंड फंक्शन क्या पढ़ा था, तो उसी के बारे में एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ मैं। एक्सटेंड में क्या था, वो आया था समझ में आपको एक्सटेंड फंक्शन? हाँ, आया था। और वो एक एक्सटेंड किया, वो भी समझा, रेंज भी समझा देना एक बार दोबारा ना। हाँ, एक बार और समझा रेंज। दे। एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है मैं। जी 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 जी। बट ये जो लिस्ट, ये जो एक्सटेंड फंक्शन है, ये अभी हम पढ़ेंगे। लिस्ट में एक टॉपिक ही है एक्सटेंड फंक्शन का, ठीक है। तो उस टॉपिक को अभी हम ओके। दोबारा से पढ़ेंगे, बट मैं अभी थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। ठीक है। जो म्यूटेबिलिटी को ना जी। ध्यान देना है यहाँ पे को। देखो देखो यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन है। एक्सटेंड फंक्शन क्या है? मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमने यूज किया हुआ था, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स यानी हम्म। कि हमारे पास, हमने देखा था अपेंड से हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर पा रहे थे लिस्ट में, और वो भी लिस्ट के एंड में ऐड हो रहा था। ठीक है। बट अगर हमें लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना है तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। अब एक्सटेंड फंक्शन के अंदर हमारा क्या यूज करते हैं? यहाँ पे को होता है एक आइटरेबल होता है। अब मैंने आइटरेटर और आइटरेबल बताया था तुम्हें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया। हम क्या यूज करते हैं अंदर? एक आइटरेबल यूज करते हैं। ठीक है। अब आइटरेबल क्या होता है, ये बात कुंदन बताना, आइटरेबल क्या होता है? क्या बोलते हैं आइटरेबल की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्डर सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट्स को हम ये बोलते हैं, जैसे लिस्ट, टपल। ठीक है। और स्ट्रिंग भी हमारा एक ऑर्डर सीक्वेंस होती है। ठीक है, स्ट्रिंग होती है हमारी, ऑर्डर सीक्वेंस में होती है। ठीक है। और हमारे डिक्शनरीज हो गए, तो ये सारे जिनमें भी हम क्या कर सकते हैं? आइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। वो हमारा मतलब आइट्रेबल जो होते हैं वो हमारे ऑर्डर सीक्वेंस वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। और आइट्रेटर क्या होते हैं? आइटरेटर एक हमारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लिस्ट से वन बाय वन एक्सेस हम ट्रैवर्स करने के लिए, किसी आइटरेबल में अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो हम कैसे करेंगे? आइटरेटर के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे को हम एक आइटरेबल चाहिए। अब आइटरेबल में याद रखना, कोई भी आइटरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आइटरेटर, आइटरेबल, हम आइटरेबल में आइटरेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आइटरेबल प्रोसेस, जैसे आइटरेबल को हम आइटरेटर में ही कन्वर्ट करते हैं ना, तो वही तो है, एक आइटरेबल ही है। बट आइटरेटर क्या होता है? वन बाय वन एक्सेस करने के लिए हमारा होता है। ठीक है। मतलब जहां पे को आइटरेबल आ रहा है वहां पे को आइटरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी हमने ऐसे आइटरेटर बना के यूज किया तो वो भी हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। अब याद रखना है यहाँ पे को क्या होता है? आइटरेबल होता है। अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो क्या पास करते हैं? आइटरेबल पास करते हैं, यानी कि लिस्ट या टपल या फिर कोई स्ट्रिंग। अब एग्जाम्पल देखना इसका। ठीक है। आपको पाइथन कोर्स कहाँ पे हमने, कहाँ पे दिखा था इसको? आइटरेटर में ही दिखा था ना। चलो यहीं पे देख लो आप इसे। कॉम्प्रिहेंशन, कम्यूटेबल इनपुट आउटपुट। ठीक है। अब देखना है यहाँ पे को स्क्रीन में देखना सब। हमने एक लिस्ट बनाई, X1, 2, 3। ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट है।
अब इस लिस्ट में मुझे मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं। अब मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं तो मैंने बताया हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड फंक्शन यूज करेंगे। अब एक्सटेंड फंक्शन हम यूज करते हैं तो हमें चाहिए क्या, एक आइटरेबल चाहिए। ठीक है, अब आइटरेबल चाहिए तो मैं एक आइटरेबल क्रिएट कर रहा हूँ वाई। अब आइटरेबल कुछ भी हो सकता है, तो आप बताओ मुझे कौन सा आइटरेबल लूँ मैं। लिस्ट ही ले लूं। एक लिस्ट के अंदर हम आइटरेबल यूज कर रहे हैं लिस्ट का। अब मैंने एक लिस्ट मेरी आइटरेबल है, उस पे क्या है, एलिमेंट्स है मेरे पास 7 8। युवराज समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 7 8 9 ये हमारा एक आइटरेबल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक आइटरेबल है। अब इस आइटरेबल के जो एलिमेंट्स हैं, मुझे किस पे, कहाँ पे देना है, किस पे पास करवाना है, एक्स में। मतलब एक्स में इन एलिमेंट्स को ऐड करवाना है। ठीक है, तो ऐड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे को एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, एक्स, जिसमें एक्स में करवाना है एक्स डॉट एक्सटेंड, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, और हम क्या पास करते हैं अंदर पैरामीटर में, आइटरेबल, आइटरेबल पास करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम ये करेंगे तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को ये फेच करेगा 1 बाय 1 और उनको किस पे ऐड कर देगा, आपके एक्स पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वहां पे को ऐड कर देगा। अच्छा, एक्स डॉट एक्सटेंड नेम एरर वाई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने इसको रन ही नहीं किया, सॉरी, वाई को हमने रन नहीं करा। ठीक है, वाई को मैं रन करता हूं। अब ये हो गया। ठीक है, एक्स में एक्स डॉट एक्सटेंड में वाई हो गया। अब ये कौन सा ऑपरेटर है, मतलब एक्सटेंड ऑपरेटर कैसा है। अब यहाँ पे को क्या होगा, मुझे ये बताना, कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन होगी। कहाँ पे होगी, मॉडिफिकेशन होगी एक्स में। एक्स के अंदर। एक्स की आईडी चेंज होगी, नहीं होगी। नहीं। यानी कि उसी जो ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट में ही हमारा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो मुझे क्या हो गया, अपेंड हो गया, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें क्या कर दिया उसने, एक्सटेंड, हाँ मतलब सॉरी, ऐड हो गए। ठीक है, तो ये आया एक्सटेंड, इतना समझ में आया। फिर हम अच्छे से और अच्छे से देखेंगे। देखो, और यहाँ पे स्ट्रिंग को भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी रेंज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे को किसी डिक्शनरीज को ऐड कर सकते हैं, टपल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार आइटरेटर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइटरेटर ऐड होता है या नहीं होता है करके। ठीक है, हम जेड नाम का एक आइटरेटर बनाते हैं, ITER। ठीक है, किसका आइटरेटर बना रहे हैं, जेड नाम का आइटरेटर बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, आइटरेटर बनाया हमने ये। अब इसको मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, किसमें, एक्स में। अब ये देखते हैं ये आइटरेटर चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये क्या है, आइटरेटर को भी चलाता है। आई बात समझ में? ये क्या ठीक। नहीं। मतलब कि नहीं हम ऐसा। आइटरेबल की जगह आइटरेटर को भी ले सकते हैं। कोई भी आइटरेबल, जो आइटरेटर भी एक आइटरेबल ही है, उसमें क्या है, लाइन 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मोस्टली इसका काम यही होगा, एक्सटेंड फंक्शन का काम बैकएंड में यही चल रहा होगा। वो एक आइटरेटर में ही कन्वर्ट कर रहा होगा, और उस आइटरेटर से फिर एक एक एलिमेंट्स ले रहा होगा, क्योंकि फॉर लूप, लूप है ना, लूप हमेशा आइटरेटर में ही काम होता है। हमारा जो लूप होता है, इसने, एक्सक्यूज मी, हाँ इसने हाँ, एलिमेंट्स तो हमारे वाई से लिए, वाई से लिए, मतलब तो जी का मतलब क्या हुआ। जेड जब से से लिए ना एलिमेंट्स ही उसको। वहां से था। हम जेड वाई से थोड़ी ना लिए, अच्छा वाई का हमने आइटरेटर बनाया, एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट अच्छा। बना दिया, भूल गए आप, आइटरेटर ऑब्जेक्ट भूल गए। ओके, हाँ हाँ। सेम यहाँ यही पे है, क्या हुआ, मैंने वाई लॉजिक नोटिस डायग्राम हुआ। देखना एक बार, समझना। ठीक है, लाइन बाय लाइन हाँ हाँ एग्जीक्यूशन हाँ समझना है। जी। ठीक है, ये मेमोरी है हमारी। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हुई x इक्वल टू 1 2 3, तो बैकएंड में क्या हुआ, एक लिस्ट बनी हमारी, 1 2, ठीक है, और 3। हम्म,
ये हमारी एक लिस्ट बनी, उसको रेफरेंस पॉइंट एक्स से किया हमने। अब y इक्वल टू 7 8, ये हमने दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। नया ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा ये होगा 7 8 और 9। ये हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, एक नई लिस्ट हाँ। बनी। अब ये क्या है, किससे ऐड हो रहा है, y से ऐड हो रहा है। ये हमारा y पे बनाया हमने, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट y दे दिया और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या कर रहे हैं हम, x डॉट एक्सटेंड y चला रहे हैं। ये जब हम मेथड चलाएंगे तो क्या करेगा, जो x है उस पे वो ऐड कर देगा कौन सी वैल्यू, इस y की वैल्यू, इस आइटरेबल की वैल्यू इस पे ऐड कर देगा। ठीक है। ऐड करने के लिए वो आइटरेबल ही देगा, बट बैकएंड में क्या कर रहा है, वो एक एक एलिमेंट करके ले रहा है। सेल 7 को ले रहा है, ऐसा तो नहीं करा कि उसने लिस्ट के अंदर एक अलग से एक लिस्ट कर दी। ऐसा नहीं करा ना। हाँ। अगर सीधा एक एलिमेंट लिया, उस आइटरेबल के एक एक एलिमेंट्स को लिया। अब एक एक एलिमेंट्स को लेने के लिए वो आइटरेटर ही बनाया होगा उसने पहले। ठीक है, आइटरेटर ही बनाया होगा। तो क्या करेगा, पहले इस एलिमेंट को इसमें डाल देगा 7, सॉरी 7। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को इस पे डालेगा 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को इस पे डालेगा 9। अब वो सेम ऑब्जेक्ट पे डालेगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, म्यूटेबल। इम्यूटेबल। हाँ, लिस्ट क्या होते इम्यूटेबल। हैं, म्यूटेबल होते हैं। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट, ये जो लिस्ट जो एक्स वाला जो हमारा है, जो रेफरेंस ये जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट में ही मॉडिफिकेशन होगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो प्रिंट हमने फिर हमने एक्स प्रिंट करवाया तो हमें 1 2 3 7 8 9 मिला। अब मैंने एक आइट्रेटर बनाया जेड इक्वल टू ए। अब एक आइट्रेटर जब मैंने बनाया ना, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना, एक नया ऑब्जेक्ट बना। और तुम्हें पता है आइट्रेटर दो प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, एक आईटीएआर पे और एक उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे काम करेगा। तो जब मैंने आइट्रेटर बनाया तो एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना मेरा ऐसे यहाँ पे को, जो जो रेफरेंस, जिसका रेफरेंस पॉइंट हमारा जेड है। ठीक है। अब इस आइट्रेटर पे क्या किया हमने, उस पे एक एक वैल्यूज ऐड करी। अब ये क्या करेगा, ये आइट्रेटर पहले 7 से लेगा इस नंबर को, यहाँ पे को 7 से लेगा, मतलब इस आइट्रेबल से, क्योंकि वो आइट्रेटर, उस आइट्रेबल को आइट्रेटर बना रहे हैं ना हम, तो उस आइट्रेबल से पहले 7 लेता है यहाँ पे को। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करके उस नेक्स्ट फंक्शन से फिर यहाँ पे 7 डाला होगा उसने। फिर एक नया 7 ऐड हुआ होगा यहाँ पे को, जब हम एक्सटेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर नहीं आता समझ में तो बताना, मैं दोबारा से और समझाऊंगा इसको। ठीक है, इस 7 आया। फिर हमने, उसने क्या करा होगा, बैकएंड में देखना, बैकएंड में क्या चल रहा होगा, बैकएंड में ये चल रहा होगा। फिर उसने नेक्स्ट फंक्शन यूज करा होगा, नेक्स्ट फंक्शन यूज किया होगा तो उसमें इस आइटरेटर में 8 आ गया। फिर 8 आया, फिर 8 आला इसने यहाँ पे को अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट फंक्शन चला होगा, फिर नेक्स्ट फंक्शन चला होगा, फिर इस आइटरेटर में यहाँ पे को क्या आ गया, 9 आ गया। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे को इस आइटरेटर में फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। फिर हमने वो एक्सटेंड फंक्शन चलाया होगा। ठीक है, उस आइटरेटर से एक्सटेंड फंक्शन से फिर वो क्या हो गया, 9 ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके एक दोबारा से हमारा 8 और ये क्या हो गया, 7 8 9 हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे को। ठीक है, तो हमने दो बार एक्सटेंड फंक्शन चलाया, तो दो बार, एक बार तो वाई से आई और एक बार हमारे आइटरेटर से आई। आइटरेटर से अलग अलग वैल्यूज करके आई। ठीक है, तो आइटरेबल के जो हमारा हमने जो अंदर पास करा है, पैरामीटर पास किया है, वो एक आइटरेबल किया है। और आइटरेबल में है आइटरेटर भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आइटरेबल लिखा है उसकी जगह हम आइटरेटर को भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन, डाउट, नहीं सर। युवराज? ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ सर, अब सर आ गया। तो हाँ एक बार जी। इसको करके देख लो, एक बार करके नोट भी कर लो और करके देख लो। फिर हम एक्सटेंड फंक्शन फंक्शन पढ़ेंगे अभी अपने लिस्ट में ही पढ़ेंगे, लिस्ट का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट का ही है। सर इसके बाद ना रेंज समझा देना एक बार दोबारा। रेंज बता दूं इसमें? नहीं, इसके बाद अभी पहले ये नोट कर ले और एक बार कर ले ट्राई, उसके बाद अगर रेंज समझा देना। चलो इसको आप नोट करो, मैं एक बार पानी लेके आता हूँ, ठीक है। जी सर।
युवराज हुआ? यस सर, टाइप कर लिया, मतलब लिख लिया। अब मैं उसको उसमें कर रहा हूँ बस, जुपिटर में। ठीक है, ठीक है। युवराज हो जाए तो बताना, ठीक है। जी सर। हम्म। आईडीज वगैरह भी चेक कर लो एक बार। आईडीज वगैरह चेक कर लो कि एक्सटेंड में हो रहा है नहीं हो रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रहा। एक्सटेंड करने के बाद दोनों बार आईडी चेक करना। एक बार तुम जब वाई को जब तुम एक्सटेंड कर रहे हो तब आईडी चेक करो। एक बार जेड को जब तुमने किया उसके बाद आईडी चेक करो। एक्स की आईडी देखना दोनों बार सेम आनी चाहिए। और एक बार ऊपर ही देख लेना, X1 2 3 जो है। और जेड की आईडी। हो गया युवराज? हो गया सर, बस आईडी चेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, करो करो। हो गया सर। सर हो गया। हो गया, चेक हुआ युवराज? यस सर। अच्छा, सेम आ रही है कीर्ति? यस। धीरज हुआ? हो गया ना? ठीक है।
चलो फिर आगे देखें एक बार, आप रेंज वाला बोल रहे हो ना, एक बार रेंज वाला देख लेते हैं। यस यस यस। देखो रेंज वाला क्या होता है, अगर हमने क्या करा, एक रेंज यहाँ पे को रेंज वो करा, ऐड करा। अब रेंज हमारा किससे स्टार्ट होता है, 0 to n-1 होता है, ठीक है। रेंज हमारा स्टार्ट होता है कैसे, 0 से n-1, यानी कि फर्स्ट हमारा 0 होगा, फिर n-1, 2 जाएगा n-1, मतलब एन माइनस का मतलब? n-1 तक का जाता है। मतलब अगर हम रेंज दे रहे हैं, अगर हम क्या दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं 5, तो कहां तक के एलिमेंट ऐड करेगा वो, 0 to 4। 0 to 5-1 4 तक का, ठीक है। यानी कि 0 to 4 तक के एलिमेंट ऐड करेगा। अब ये चेक करते हैं ये ऐसा करता है नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे को प्रिंट करवाते हैं, हम एक्सटेंड करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं एक्स को, ठीक है। एक्स को एक्सटेंड करवाते हैं, और फिर हम एक्सटेंड करवा के इसमें रेंज दे देते हैं। रेंज कितनी देते हैं, रेंज हम दे रहे हैं 5 तक का, ठीक है। ये किया। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं एक्स को। तो इसने क्या दिया, आपको कहां से कहां तक का प्रिंट करके दिया, 0 to 4 तक का, ठीक है। रेंज ऐसे करके होता है, 0 to n- चलता है। पर ये क्या 0 to 1 2 3 4, ये उस एक्स से नहीं लेगा, ये एक्स की वैल्यू से नहीं लेगा? मुझे लगा जो एक्सटेंड हमने एक्स कर रखा है, ऐसे हमारी एक्स की वैल्यू आ रखी थी 1 2 3 7 8 9 7 8 9, ये हमारी लास्ट एक्स की वैल्यू थी। तो मेरे को हाँ, लगा था कि ये वहां 1 से उठाएगा, लाइक 1 2 3 7 8 तक उठाएगा। बट ये तो अलग ही, लाइक इसने अलग नंबर उठाएंगे रेंज के अंदर। आप समझे नहीं वो कर क्या रहा है। देखो बात समझना, ठीक है। सब लोग एक बार स्क्रीन में हाँ जी। देखना। देखो क्या कर रहा है, रेंज हमारा एक आइट्रेबल की तरह काम कर रहा है। रेंज किसकी तरह काम कर रहा है, एक आइट्रेबल, हाँ। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था रेंज भी एक आइट्रेबल होता है, जब हम आइट्रेटर आइट्रेबल पढ़ रहे थे, रेंज भी हमारा एक आइट्रेबल होता है, हम्म, बताया था, हाँ जी हाँ जी। याद है। याद है याद है। कीर्ति याद है, रेंज हमारा आइट्रेबल होता है। कुंदन, आपको याद है, तनीषा, धीरज, याद है आइट्रेबल होता है करके। तो एक आइट्रेबल पास किया हमने, क्या करा, एक्स डॉट एक्सटेंड, यानी कि एक्स डॉट एक्सटेंड मेथड चलाया, ठीक है। वो फंक्शन चलाया और अंदर हमने आइट्रेबल पास किया, और आइट्रेबल क्या पास किया, रेंज। जैसे अभी तक हमने जेड एक आइट्रेबल बनाया था, ठीक है, वाई एक आइट्रेबल बनाया था, ये सारे आइट्रेबल हम पास करते जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या करा, रेंज एक आइट्रेबल है उसको हमने पास किया, ठीक है, उस आइट्रेबल को पास किया। अब ये आइट्रेबल क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स, अब रेंज 5 अगर हम करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 है इसके पास, 1 एलिमेंट, 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है, और 4 है, ठीक है। इतने अच्छा, एलिमेंट रेंज के अंदर है। हमें हमें रेंज काम का आएगी हमारे इस क्या, हिसाब से? क्या, रेंज रेंज हमारे काम का आएगी फिर? मतलब कहाँ यूज है रेंज? रेंज आपको अगर आपसे बोल दे, अगर कोई 100 नंबर प्रिंट करवा के दे दे मेरे को, तो आप ये थोड़ी ना 1 2 3 4 करोगे, आप एक रेंज ही तो डालोगे। अगर आपसे बोल दे, मतलब ऐसे कर दिया रेंज। आपसे बोलोगे कि 1 से लेके 100 तक मेरे को प्रिंट करवा के दे नंबर्स को, तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 प्रिंट करवा, 100 तक थोड़ी ना आप लिखते रहोगे, आप करोगे हाँ प्रिंट वही। एक्सटेंड। नहीं, देखो रेंज में अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए क्या है, आपको प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करवा दो, देखो। एक्सटेंड तो आपको ऐड करने के लिए यूज हो रहा है, आपको किसी लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज हो रहा है। मैं प्रिंट कर सिंपल प्रिंट अगर मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चला दूंगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप चलाते हैं वहां पे। अब तो मैं फॉर लूप पढ़ाऊंगा तो तुम, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर ऊपर का हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया। तो हम यहाँ सर गए फॉर फॉर इन इन लेंगे। बता आपने। तो रेंज में अगर तुम्हें हमें प्रिंट करवाना है, तो हम रेंज लूप फॉर में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज यूज करते हैं, ठीक है। आई इन रेंज हम आपने यूज करेंगे, हम जैसे आपने इन कर दिया सर। 1 कर दिया है, इन कर दिया आपने आई की जगह। फॉर आई, हाँ,
ठीक है, फॉर आई इन रेंज इतना। ठीक है, हम्म, इसमें क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। fine, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूंगा तो वो मुझे ऐसा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ओके। 0 से लेकर 100 तक का। बट अभी हम ये पढ़ नहीं रहे, इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी हमने रेंज इसलिए नहीं पढ़ रहे। रेंज हम पढ़ेंगे, रेंज का ये यूज होता है फॉर लूप में। हमें कोई कितना लूप्स चलानी है, किस रेंज तक चलानी है, वो रेंज का यूज है। ठीक है, कोई प्रिंट करवाना है या फिर कोई। क्योंकि आपने जो हमें हाँ, मैं बोलूँ सर, बोलो बोलो। आपने हमें सिखाया था, लाइक जो हमें एग्जांपल दिया था वो दिया था x इक्वल्स टू रेंज, y इक्वल्स टू आई टी आर ब्रैकेट x, प्रिंट ब्रैकेट्स नेक्स्ट y। तो ठीक मैंने ये ठीक यही ट्राई कर रहा था, मैं कहा ये ठीक तो हो ही रहा, कोई ठीक फंक्शन वर्क ही नहीं कर ठीक रहा है है। ठीक है, बात सुनो बात सुनो, उससे करके हम्म, भी मैं तुम्हें एक दिखा हम्म, देता हूँ। ठीक है, अब उससे करके ठीक है क्या ठीक होगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। है। रेंज को मैंने सीधा, आइटरेबल को मैंने सीधा पास नहीं करा, मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर दिया। अब मान लो, देखना सब स्क्रीन में देखना है, धीरज कुंदन सब देखना है स्क्रीन में। उनका क्वेश्चन क्या है, उनका क्वेश्चन ये है कि हमने कोई एक रेंज बनाई, आर नाम की एक रेंज बनाई। ठीक है, हमने क्या करा, रेंज, हमने एक उसको वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, वेरिएबल असाइन कर दिया और मैंने रेंज में दे दिया, रेंज कितना दे दिया, 12 दे दिया। रेंज क्या दे दिया, 12 दे दिया। ठीक है, हाँ, 12 रेंज दे दिया एक वेरिएबल, मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जो ऑब्जेक्ट किससे जिसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एक आर रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे को रेंज करेगा, और रेंज 12 दिया तो यानी कि 1 से 0 से लेके कहाँ तक होंगे एलिमेंट्स यहाँ, 11 तक। 11 तक। 11। 0 से लेके 11 तक का इस ऑब्जेक्ट में रहेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब मैंने। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद क्या करूंगा मैं, हम आई टी आर में करेंगे ना इसको, आई ट्रेबल है नहीं। है नहीं, इसका आई ट्रे आइटरेटर क्यों बनाएंगे, आइटरेटर नहीं बनाना ना, ये आइटरेबल है वैसे ही पहले से, हमें आइटरेटर थोड़ी ना बनाना है इसका। अगर आइटरेटर बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, बट आइटरेटर को भी मैंने पास करके तुम्हें दिखाया, आइटरेटर पास करके भी दिखाया तो तब भी हो जा रहा था। बट ये तो हम खुद ही एक आइटरेबल है, रेंज तो एक आइटरेबल है ना, उसका, उस आइटरेबल का हम आइटरेटर बना सकते हैं। बट मुझे आइटरेटर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक्सटेंड में तो मैं आइटरेबल डाल सकता हूँ ना सीधा। आई बात समझ में, युवराज। सर, क्योंकि मैं पता है क्या कंफ्यूज हो रखा हूँ, जो आपने लिखवाया था, लाइक कि क्योंकि मैं जब करंट प्रैक्टिस कर रहा था मैंने यही कहा था कि x इक्वल्स टू रेंज, y इक्वल्स टू आई टी आर ब्रैकेट x, प्रिंट ब्रैकेट्स नेक्स्ट y। तो मेरे को ये फंडा समझ नहीं आया कि यहाँ पर आई टी आर और नेक्स्ट का क्या मतलब बनता है रेंज के अंदर। और आप जो बता रहे हो कि इसके अंदर आई टी आर की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमें आई टी आर पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आइटरेबल है, ये हाँ, ऑलरेडी आइटरेबल, आइटरेटर है। हाँ आइटरेटर भी पास कर सकते हैं। आइटरेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन आइटरेबल। ठीक है, आइटरेबल भी आइटरेटर की तरह बिहेव करता है। जो आइटरेटर होते हैं वो हम्म, आइटरेबल की तरह बिहेव करते हैं, तो जहां पे हम आइटरेबल लिख रहे हैं, वहां पे को हम आइटरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, आई बात समझ में, तो आइटरेटर भी कर सकते हम्म, हैं, बट अभी आइटरेबल तो रेंज तो आइटरेबल है ही, तो हम उसको कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स को एक्सटेंड कर देते हैं, एक्स को एक्सटेंड कर देते हैं क्या, आर आर डाल के। ठीक है, आर मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट हमने वो रेंज को डाल दिया यहाँ पे को। ठीक है, इसको डाला मैंने, और फिर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ एक्स को। देखो तो ये प्रिंट हो गया, 0 से लेके 11। आई बात समझ में, युवराज। अगर हम एक्सटेंड ना कर, हाँ जी, और अगर हम एक्सटेंड ना करें, सिंपल प्रिंट करें तो क्या प्रिंट करवाओगे, सिंपल। उस मतलब हमने एक्सटेंड नहीं कराया, सीधा करा कि प्रिंट हम आर कर दे तो वो सीधा प्रिंट आर कर देगा। एक्सटेंड हमने एक्सटेंड वाला यूज ही नहीं करा मेथड। नहीं देखो, पहले उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही वो प्रिंट करवाएगा। आपने मतलब उसके, अगर हम आर इक्वल्स टू रेंज ब्रैकेट 12 लिख के प्रिंट करें तो प्रिंट नहीं करेगा। आर इक्वल्स टू रेंज 12। उसके बाद प्रिंट कराएं उसी के अगले में तो वो प्रिंट नहीं करेगा। क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट क्या करवाना है बताना, प्रिंट क्या करूं, यहाँ पे को पी आर आई एन टी, प्रिंट क्या जैसे हम करूं।
नहीं 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 नहीं, रुको रुको, लाइक एक्सटेंड अगर हम हटा दें, अगर एक बार एक्सटेंड आप हटाना, एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड, ये रिमूव एक्सटेंड कर दो। हटा दूं इसको? हाँ जी हाँ जी, एक बार रिमूव कर दो इसको। ठीक है, रिमूव कर दिया। और अगर अब हम प्रिंट आर करें, इंस्टेड ऑफ प्रिंट एक्स प्रिंट आर करें, तो वो रेंज तब भी नहीं करेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। करा तो मैंने प्रिंट आर, यहाँ पे देखो ना, प्रिंट आर किया तो मैंने। उसके बाद वो, मैं ये पूछ रहा हूँ न्यूमेरिक फॉर्म ऐसा इसमें आया ना कि 0 to 12 कर रहा है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं करेगा, लाइक 0 1 2 3 to 11। नहीं, वो आपका ऐसे देगा, रेंज 0,4 या फिर 0,11 ऐसे देगा आपका। ओके हाँ, वो एक ओके रेंज बताएगा, वो एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ही है, रेंज भी एक ऑब्जेक्ट ही है आपका। ठीक है। जैसे एक डेटा टाइप रेंज, जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर प्रिंट होता है, तो ऐसे रेंज आपका वैसे अलग अलग एलिमेंट्स प्रिंट नहीं करवाएगा, वो आपका ये बताएगा कि एक रेंज ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक की है। ठीक है। और उस रेंज में फिर हम एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, आइटरेटर के थ्रू कर सकते हैं। आई बात ओके। समझ में? जैसे लिस्ट हमें अब मिलती है, अगर हम लिस्ट प्रिंट करवाते हैं तो हमें लिस्ट देता है ना, ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट प्रिंट देता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो वन अलग, टू अलग, थ्री अलग, फोर अलग, ऐसे थोड़ी ना देता है। एक लिस्ट हो एज अ होल हमें देता है। ऐसी रेंज एज अ होल हाँ हमें जी। print करवा के देगा। अगर हमें लिस्ट को एक्सेस तो करना है तो आइटरेटर बना के हम प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम रेंज को एक्सेस ओके। करना है तो उसको हम आइटरेटर बना के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो हाँ रेंज जी। एज अ होल वो हमें प्रोवाइड करेगा, रेंज 0,12। ठीक है। जी सर। तो ये नोट किया इतना? नोट कर रहा हूँ सर, अब नोट कर लेते हैं, नोट करना। चलो कर लो उसको नोट ना। बात आई समझ में? अगर नहीं आती समझ में तो मेरे से दोबारा पूछ लिया करो। ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे, रेंज वगैरह इन चीजों को हम पढ़ेंगे जब फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे। ठीक है। उसमें अच्छे से देखेंगे कि रेंज क्या करता है, फॉर लूप कैसे चलता है। ओके। हो गया सर। हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। सबका हो गया ना? तो आज हम ना लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, लिस्ट आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिस्ट क्या है, लिस्ट वो समझेंगे। और फिर उसके बाद ये सब चीजें, उसके बाद फिर हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करना है? ये आप समझाओगे ना, लिस्ट। ठीक है। दिख रहा है? कैमरा हम्म। ओपन होगा ना?
लिस्ट लिस्ट देखो, अब हमने तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, सॉरी, डेटा टाइप्स पढ़े हैं? पढ़े हैं सबने? तो ये कौन सा डेटा टाइप है? पाइथन, ये सॉरी लिस्ट लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है। तो एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ये ऑर्डर्ड कलेक्शन का, ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन समझा? मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, पोजीशंस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है इसका, ऑर्डर्ड कलेक्शन का, यानी कि एक हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है। लिस्ट हमारा एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, उसको हम बोलेंगे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलेंगे, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर्ड कलेक्शन। लिस्ट बिल्ट इन मतलब पाइथन पहले से डिफाइंड है पाइथन में ये, ठीक है। पाइथन पहले से डिफाइंड है कि अगर हम लिस्ट देंगे तो वो लिस्ट में ऑर्डर्ड कलेक्शन देगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है मैं। अब देखना की कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक एंड रीसाइजेबल, लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक